नमस्ते, I'm Sapna Gehlot and math session is on संचार सिद्धांत यानी कम्युनिकेशन थ्योरी। ये सिद्धांत संचार या संप्रेषण सिद्धांत कहलाता है और प्रशासन और राजनीति के कुछ निश्चय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संचालन और समायोजन की प्रक्रियाओं की उपयोगिता को इस अर्थ में देखता है जिसमें कि संचार वाहन को स्टीयरिंग के द्वारा अभिसिप्त लक्ष्य की ओर तेजी से दौड़ाया जा सकता है। प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ नॉर्बर्ट विनर को संचार सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। विनर ने संदेश सिद्धांत जैसे थ्योरी ऑफ मैसेजेस, साइबरनेटिक्स तथा फीडबैक सिस्टम के आधार पर संचार सिद्धांत का विकास किया। राजनीतिक विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत को लागू करने का श्रेय हार्वर्ड प्रोफेसर कार्ल डाइश को है। इस दृष्टि से डाइश की कृति द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट विशेष महत्व की रचना है। इसके अतिरिक्त डाइश का जो शोध लेख है वो है कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड डिसीजन सिस्टम, जो कि जेम्स सी चार्ल्सवर्थ द्वारा संपादित पुस्तक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस में प्रकाशित हुआ है। उसके विचारों को विस्तार से स्पष्ट करता है। संचार सिद्धांत निर्णय के परिणामों में उतनी रुचि नहीं लेता जितनी उसकी निर्माण की प्रक्रियाओं में। ये सिद्धांत साइबरनेटिक्स के प्रतिरूप के अनुकूल ही है, क्योंकि इसमें भी लक्ष्य से अधिक महत्व संचालन और समायोजन की प्रक्रियाओं को दिया जाता है। कार्ल डाइश संचार सिद्धांत को अपनी व्याख्या का आरंभ ही संचार अभियांत्रिक और शक्ति अभियांत्रिकी में अंतर बताने से करता है। डाइच को लिखता है कि शक्ति अभियांत्रिकी में परिवर्तन प्राय उसी अनुपात में होता है जिसमें शक्ति का उपयोग होता है। संचार सिद्धांत प्रशासन में विभिन्न सूचन प्रवाहों के आधार पर स्थित निर्णय निर्माण की एक व्यवस्था मानता है। संचार सिद्धांत का आधार दो प्रकार की संकल्पनाओं पर टिका हुआ है। प्रथम वह संकल्पनाएं जिनका संबंध संचार का संचालन करने वाली संरचनाओं से है, और द्वितीय वह संकल्पनाएं जिनका लक्ष्य विभिन्न प्रकार के प्रभावों को और प्रक्रियाओं को समझना है। पहले वर्ग में वह संरचनाएं आती हैं जिन्हें हम स्वागतकर्ताओं यानी रिसेप्टर्स या स्वागत व्यवस्थाओं यानी रिसेप्शन सिस्टम्स के नाम दे सकते हैं। दूसरा वर्ग जिसका संबंध सूचना प्रवाहों से है अधिक महत्वपूर्ण है। प्रवाह की इस संकल्पना के साथ अनेक संकल्पनाएं हैं जो वो यूज़ करते हैं, जैसे कि चैनल, भार यानी लोड, भारवाहिनी क्षमता यानी लोड कैपेसिटी। डाइच का विचार है कि सूचना का मापतोल और उसकी गिनती की जा सकती है और भेजी गई सूचना किस मात्रा से सही या विकृत रूप से प्राप्त की जा रही है उसका अनुमान लगाने के लिए संप्रेषण सारणियों की उपलब्धि, क्षमता अथवा मर्यादा का परिमाणात्मक रूप से अध्ययन किया जा सकता है। इस संबंध में जान पड़ता है कि डाइश पर विद्युत अभियांत्रिकी यानी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लिए गए गणित पर आधारित उच्च स्तरीय परिमापन का काफ़ी प्रभाव है। डाइच ने समूह और समाजों, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय समाजों सभी प्रकार के संगठनों की सहनशीलता को मापन करने के लिए सूचना प्रवाह के अध्ययनों की पद्धति का प्रयोग किया है। नकारात्मक प्रतिसंभरण यानी नेगेटिव फीडबैक को डाइच के संचार सिद्धांत की आत्मा माना जाता है। नकारात्मक फीडबैक से उसका अर्थ उन प्रतिक्रियाओं से है जिनके माध्यम से निर्णय और क्रियान्वयन से उत्पन्न करने वाले परिणामों की सूचना व्यवस्था के इस ढंग से प्रवेश करती है कि वे व्यवस्था की अप्रयास की ऐसी दिशा में मोड़ देती है जो उसे संबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति के अधिक निकट ले जा सके। संचार सिद्धांत की मूल मान्यता ये है कि लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रतिसंभरण यानी कि जो फीडबैक का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है।